back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियन हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है क्राफ्ट्स ट्रेड एंड टाउन इन द पोस्ट मॉरियन एज। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ कवर करेंगे क्राफ्ट्स के बारे में। तो देखिए जो एज थी साकास की, कुशान्स की और सतवाहनास की, है ना, अराउंड 200 बीसी से लेके 200 एडी तक के बीच की बात है। और जो पहली तमिल स्टेट्स थी, वो कह सकते हो जो फर्स्ट तमिल स्टेट्स हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग थी ना, बहुत बढ़िया ये पीरियड था। और क्राफ्ट और कॉमर्स इस टाइम पे एशिया इंडिया में बिल्कुल रापचिक एकदम बहुत मज़े का चल रहा था। और जो दिघ निकाया है ना, जो आपका प्री मॉडर्न टाइम से बिलोंग करती है, ये जो किताब है इसमें लिखा भी है कि करीब 2 दर्जन, करीब 24 ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे, 24 ऑक्यूपेशंस लगभग थे। बट एक है महावस्तु, है ना, महावस्तु में लिखा है कि ये इस पीरियड में करीब 36 तरह के वर्कर्स हुआ करते थे, है ना, जो कि राजगीर टाउन में, है ना, टाउन ऑफ राजगीर में रहते थे, है ना। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं 24 है, 36 है, लेकिन मिलिंद पन्हो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा जो ये किताब है जिसमें इसने क्वेश्चंस करे हैं बुद्धिज्म को लेके नागार्जुन से, इसमें कह रहे हैं कि कुछ 75 ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे। तो आप समझ रहे हैं कितने ही थे, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बड़ा तगड़ा था उस समय। देख रहे हैं कुशांश, वाह 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 वाह। नेक्स्ट बात करते हैं विलेज सेटलमेंट में। जो कारिम नगर तेलंगाना की बात है, तो कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स वगैरह रहते थे अलग अलग क्वार्टर्स में, है ना, छोटे छोटे इनके लिए मकान बने हुए थे। और अगर मैं बताऊं यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं बताऊं एग्रीकल्चर लेबर्स की, तो ये दूसरे एंड पे ये लोग भी रहते थे। क्राफ्ट्स की बात करूं तो कुछ 8 तरह के 8 क्राफ्ट जो है वो उनको लिंक करा जाता है कि उसे गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर, ब्रास, आयरन, रेड आर्सेनिक और कुछ प्रीशियस स्टोन या ज्वेल से ये लोग बनाते थे। और ये बात शो करता है कि माइनिंग और मेटलर्जी, मतलब मेटल को शीट्स में चेंज करना, ये सारा माइनिंग वगैरह इनको अच्छे से पता थी, बहुत बढ़िया से पता थी, तभी तो ये लोग सारी चीज़ें खोद खोद के बाहर निकाल रहे थे और इससे बढ़िया क्राफ्ट भी बना रहे थे। अब जो तेलंगाना का रीजन है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में था, तो तेलंगाना का जो रीजन था उस काफ़ी प्रोग्रेस भी करा है, उसने आयरन का मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे से करा है। उसके बाद क्लोथ मेकिंग, सिल्क वीविंग, है ना, ये सब भी प्रोग्रेस हुआ मथुरा में, है ना, मथुरा में जन्म हुआ तो श्री कृष्ण जी यहीं से आए हैं। तो देखिए क्लोथ मेकिंग वगैरह, सिल्क वीविंग वगैरह प्रोग्रेस हुआ इसमें मथुरा में। और इसमें एक स्पेशल टाइप का कपड़ा था, क्लोथ था, जिसे बोलते थे शताका, है ना, विच वॉज कॉल्ड शताका, है ना, शताका डाइंग कहते थे। ये क्राफ्ट था कुछ साउथ इंडियन टाउन में, है ना, कुछ साउथ इंडियन टाउन में इस तरह का कुछ क्राफ्ट था। उसके बाद बात करेंगे हम क्रिश्चियन एरा की बिगनिंग में। जब क्रिश्चियन एरा हुआ स्टार्ट, तो उसकी स्टार्टिंग में क्रिश्चियन एरा की दैट नॉलेज ऑफ ग्लास ब्लोइंग ये इंडिया में आई। अब आपने तो सोचा कोई ग्लास ब्लोइंग क्या है, तो क्या होता क्या है ये ग्लास ब्लोइंग, मतलब कुछ तरह का आपको जो आइटम बनाना हो ग्लास से, तो एक गरम गरम ग्लास में कुछ एक पाइप के थ्रू फूक के ब्लो करके कुछ बनाते हैं ये लोग, है ना। तो ग्लास ब्लोइंग की जो नॉलेज थी ये इंडिया में आई। और कॉइन मिंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था, मतलब ये सिक्के इक्के खूब बढ़िया बनाते थे। अर्बन का जो टाउन का जो हैंडीक्राफ्ट था उसे टेराकोटा से बनाया जाता था, है ना। हमें बहुत सारा कुशान और सतवाना टाइम पे टेराकोटा देखने को मिला है। बट यल्लेश्वरम जो कि नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे हमें कुछ लार्जेस्ट बहुत ज़्यादा टेराकोटास देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ अर्दनवेयर होता है, क्ले बेस्ड होता है टेराकोटा। अब देखिए बट गुप्तास के टाइम की बात है और पोस्ट गुप्ता के टाइम की, मतलब गुप्ता और गुप्ता के बाद के टाइम की बात है, ऐसे जो टेराकोटा थे ऑलमोस्ट ये फैशन के बाहर हो गए थे। आर्टिशंस की बात करूं तो ये काफ़ी बढ़िया से ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स में, है ना, जिन्हें हम लोग श्रेणी बोलते थे। और जो बुद्धिज्म के पुजारी हुआ करते थे, बुद्धिज्म के डिवोटीज थे, कि अपना पैसा वैसा जमा करते थे इन सारे गिल्ड्स में और ब्राह्मण्स को डेली सर्व करते थे, है ना। अब देखिए ट्रेड वगैरह होता था इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, है ना, इंडिया और रोम का बढ़िया ट्रेड होता था। और जो पार्थियंस थे, ईरान के पार्थियंस जो थे, वो कुछ आइटम वगैरह मंगवाते थे, स्टील मंगवाते थे हमारे भारत से। और मॉनसून जो है बारिश, है ना, इसको डिस्कवर करा गया है क्रिश्चियन एरा की बिगनिंग में,
है ना, पहले पता नहीं था बारिश होती क्या है। अब देखिए फर्स्ट सेंचुरी एडी से ट्रेड को जो है मेनली सी पोर्ट से हम लोग करने लगे, है ना, ये सब नदी नदी के रास्ते से होने लगा ये, है ना। और जैसे कि बरूच हो गया, सोपारा हो गया, अरिकमेडु हो गया, तमला लिति हो गया, हाँ, तो ये लिट्टी वगैरह हो गया, ये सब फ्लरिश होना बढ़िया, पोर्ट से सारे पोर्ट जो है वो खूब बढ़िया से चलने लगे। अब दो चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है समझिएगा, दो जो रूट थे ट्रेड के, तक्षशिला सिल्क रोड, है ना, यहाँ से जो है फ्रॉम तक्षशिला सिल्क रोड वर पासिंग। अभी मेरी बात ये समझिएगा कि टू रूट्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम तक्षशिला और सिल्क रोड वर पासिंग। सिल्क रोड यहाँ से दो रूट थे, कैसे पास होती थी यहाँ पे देखिए समझिएगा, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो डायरेक्टली होता था, है ना, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्यों नोट्स में बना दिया, लेकिन जब मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व करे तो हाँ मैंने देखा कि अरे बाबा ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। तो देखिए कुछ इस तरह की बात है कि जो पहला था वो डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ में था, वो क्या कर रहा था, वो तक्षशिला को कनेक्ट करता था लोअर इंडस बेसिन से, ठीक है, एंड वेयर इट पास टू भरूच, ये क्या होता था, भरूच होके आता था। दूसरा जो रूट था वो आपका उत्तर प्रथा, कॉल्ड द सेकेंड रूट कॉल्ड द उत्तर प्रथा, इसको उत्तर प्रथा बोलते थे दूसरे वाले रूट को। ये पास होता था जो अभी का पंजाब है ना इस साइड पे, तो पंजाब से पास होता था अप टू वेस्टर्न कोर्स ऑफ यमुना, ठीक है, जो यमुना बह रही है उसके वेस्टर्न कोर्स तक था। इट वेंट साउथवर्ड टू मथुरा, अब उसके बाद ये साउथ में आता था मथुरा की तरफ, और ये पास होता था उज्जैन होके, उज्जैन कहाँ है, एमपी में, तो ये उज्जैन होके पास होता था, और उज्जैन यहाँ पे मीटिंग पॉइंट का काम करता था। तो जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि मीटिंग पॉइंट क्या थे उस समय, तो 4 ऑप्शन थे, उसमें उज्जैन भाई आंसर था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फिर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो देखिए रोमन्स ने स्टार्ट करा था ट्रेड पहली बार साउथ इंडिया के साथ में, और इन्होंने मसाले वगैरह स्पाइसेस वगैरह साउथ इंडिया से मंगवाए थे, और आप जानते हैं साउथ इंडिया के स्पाइसेस तो आज भी काफी फेमस है। इन्होंने मसलिन जो कपड़ा होता है वो आपका कुछ पर्ल्स वगैरह, है ना, जैसे कि मोती वगैरह, कुछ ज्वेल्स वगैरह, आपके कुछ प्रीशियस स्टोन्स वगैरह सेंट्रल और साउथ इंडिया से मंगवाए थे। कुछ लोहे के, कुछ आयरन गुड्स भी एक्सपोर्ट करे गए हैं इंडिया के द्वारा बाहर की कंट्रीज में, और सिल्क जो था वो डायरेक्टली भेजा गया था, मतलब सिल्क वॉज डायरेक्टली सेंट फ्रॉम चाइना, सिल्क जो है वो डायरेक्टली चाइना से रोमन एम्पायर जाता था, है ना, सिल्क रोड के माध्यम से, सिल्क रोड से होते हुए चाइना डायरेक्टली जो है वो रोमन एम्पायर को सिल्क बेचता था, है ना, और सिल्क रोड पास होती थी नॉर्थ अफगानिस्तान से और ईरान से। बट कभी कभी ऐसा भी होता था कि चाइना से इंडिया में पहले आता था, फिर इंडिया की कोस्ट से रोमन एम्पायर में जाता था सिल्क, है ना, तो ऐसा था, ये कुछ सिल्क की कहानी है। उसके बाद देखिए बदले में क्या होता था कि रोमन एम्पायर जो है वो एक्सपोर्ट करते थे वाइन, एम्फोर, ये इस तरीके की, है ना, इसमें वाइन वाइन रखने के लिए। और लेड की बात करें तो लेड को यूज करते थे सतवाना के कॉइन्स बनाने के लिए, कुछ इस तरह से, है ना, काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। और ये इंपोर्ट कहाँ से होता था, ये इंपोर्ट करा जाता था रोम से, है ना, इन द शेप ऑफ कॉइल्ड स्ट्रिप, है ना, कॉइल्ड स्ट्रिप जो होती थी, है ना, इस तरीके से आ जाती थी रोम से हमारे इंडिया में। उसके बाद इससे जो है सतवाना पीरियड में लेड कॉइन्स बनते थे। अब रोमन राइटर हैं, रोम के एक राइटर हैं प्लिनी, काफी फेमस है, उन्होंने अपने अकाउंट नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है, लेटिन में है, इसमें लिखा है कि जो रोम है वो इंडिया के द्वारा लूट लिया गया, है ना, इंडिया ने रोम को लूट लिया अपने ट्रेड से, है ना, मतलब इंडिया ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि रोम का सारा खजाना खत्म हो गया, है ना। तो भैया क्या हुआ, तो समझते हैं रीजन ये था कि जो वेस्टर्न लोग थे, मतलब जो रोम के लोग थे, है ना, उनको भैया ये कहने लगे कि भैया इंडिया का पेपर बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब इंडिया की जो काली मिर्च है इनको बड़ी पसंद आती है ना, और पेपर को बोलते थे यवन प्रिया, यवन प्रिया संस्कृत में कहते थे, है ना। तो इन्होंने कंप्लेन स्टार्ट हो गई, रोम से कंप्लेन आने लग गई, है ना, कि भैया देखो रोमन जो है वो अपना बहुत सारा पैसा जो है इन सारे आइटम्स में इंडिया को दे रहे हैं, खरीद रहे हैं इंडिया से, है ना, तो भैया हमें हमारे रोम का तो पूरा पैसा चला जा रहा है इन सारे आइटम्स में, है ना। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए रोम को कि भैया ट्रेड जो है स्टील और पेपर का इंडिया से बैन कर दिया जाए, है ना, कि भैया रोक लगाओ, हमें इंडिया से कुछ नहीं मंगाना, नहीं तो हमारा सारा पैसा इंडिया लूट लेगी, ऐसा ही सोचने लगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट को लेके रोम के साथ में अगर मैं बात करूं तो जो कुशान्स थे उन्होंने दिनार टाइप या गोल्ड कॉइन्स कह सकते हो आप इशू करे थे, है ना, और ये काफी ज्यादा अबंडेंट हो गए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे अंडर द गुप्ता रूल। बट ये सारे कॉइन्स जो है इनको डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज नहीं करा जाता था, है ना, डे टू डे के लिए नहीं यूज करते थे। डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए लेड हो गया, कॉपर हो गया, पुतिन,
हो गया है ना, ये सारे मटेरियल के कॉइन जो है यूज करे जाते थे। और जो कुशान से इनके लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स होते थे, है ना, इनके नॉर्थ में बहुत ज़्यादा, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कुशान ने जो है बहुत सारे कॉपर कॉइन्स को दिया है। अब उसके बाद देखिए, है ना, बनाए हैं, मतलब मिंट करे हैं। नागास जो कि सेंट्रल इंडिया के थे, और योध्यास जो कि राजस्थान के थे, इन्होंने भी कॉपर और ब्रॉन्ज का काफी यूज करा है। अब देखिए, हम अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स जैसे वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशंबी, है ना, और श्रावस्ती, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट टाउन्स हुआ करते थे उस वक्त के। कई सारे साइट्स भी थी बिहार की, जैसे कि चिरांद, सोनपुर, बक्सर, है ना, तो अभी भी हैं कुछ। तो हमें ब्रिक स्ट्रक्चर, हमें ईंटे के स्ट्रक्चर भी देखने को मिले हैं कुषाण पीरियड के, है ना, बट हमें ये भी है कि कई सारे केसेस में देखने को मिला है कि जो गुप्ता पीरियड था, हमें यहाँ पे एकदम बेकार से, है ना, बहुत ही पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, जो ऐसा कहते हैं कि कुषाण ब्रिक से ही बने हुए हैं, है ना। और जो कुषाण का फ्रेज था वो अर्बनाइजेशन डिस्प्ले करता है, मतलब यहाँ पे शहर, जो शहरीकरण है उसे डिस्प्ले करता है, शहर दिखाता है ना, कि जो ये इम्प्लाई करता था टाउन, जो कि साका किंगडम मालवा के थे वहां पे भी। और एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन था, देखिए, उज्जैन। उज्जैन का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपका जो है, तो जो यहाँ शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, ये उज्जैन में भी है, काफी फेमस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये उज्जैन है ना, इसमें यहाँ पे कुछ जो शिव जी के ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक यहाँ पे भी है ना। और ये नोडल पॉइंट हुआ करता था उस समय दोनों ही रूट का, जैसे कि मैंने आपको दोनों रूट बताए उसका, है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक्सपोर्ट ऑफ अगेट एंड कैरलियन स्टोन्स। तो जिनको नहीं पता है कि ये अगेट और ये कार्लिनियन स्टोन कैसे दिखते हैं, तो देखिए, ये जो है वो आपका अगेट स्टोन है, ये वाला, और ये है कार्निलियन स्टोन। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक पे मैं हूँ सिर्फ आइस के नाम से, आप चाहें तो वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं लाइक करके पेज को। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबकी आईडीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहें तो कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन बटन से मेरी मेंबरशिप पर्क्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर लीजिए क्या मिल रही हैं, आप ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।